RSMR क्लास 12 एक्सरसाइज 27.1 क्वेश्चन नंबर 9 8 तक कंप्लीट करवा चुका हूं और इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट भी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है। तो जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो आई होप कि आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ के ही आए होंगे। चलिए, और आपको बहुत जो ये एक और बात है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आया हूँ जिसमें रिलेशन और फंक्शन 4 पार्ट में डाल चुका हूँ। 1-2 पार्ट और बचे हुए हैं जिसमें 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन मैं हर जगह से सिलेक्टेड करके मैं बताया हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो देख लिए, इम्पोर्टेंट है, मे भी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा था? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर गिवन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो सिंपल है ना, अगर ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है तो इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए चाहे वेक्टर इक्वेशन निकालिए तो हम फील करते हैं। 3D का बात करें तो अगर ये x है, y है, अगर z है, एक लाइन का हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कब निकालते हैं? जब 2 कंडीशन दिया हुआ रहे। क्या कि कोई एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो, एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ हो, तो इसके हेल्प से हम वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन निकालते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही है ना। या फिर एक कंडीशन ये भी है कि एक लाइन 2 गिवन पॉइंट से पास होता है, तब उसका वेक्टर फॉर्म होगा ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। अब एक बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा, इसके हेल्प से वेक्टर के फॉर्म से निकाल लेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म में हम चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकल गया। ठीक है, या फिर 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिया। तो इसके हेल्प से जो कार्टेशियन इक्वेशन निकलेगा, यहाँ से हम ये इस टर्म में ला सकते हैं कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा और एक पैरेलल वेक्टर, यहाँ से जो कार्टेशियन इक्वेशन आएगा यहाँ से हम इसमें भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ये जो भी दिया हुआ है ना कार्टेशियन इक्वेशन, तो इसका मतलब कि ये गिवन पॉइंट से पास होना चाहिए। तो ये गिवन पॉइंट यही दिया हुआ है 5, -4 और 6। और ये जो दिया हुआ है ना 3, 7, 2 डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल है। इसमें बात कि यहाँ से आप पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हैं। बी वेक्टर इक्वल टू 3i 7j प्लस 2k कैप। तब क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम कैसे बनाए थे? ऐसे ले लिया था, एक पॉइंट P ले लिया था तो R वेक्टर निकाल लिए थे। तो यही तो A वेक्टर दिया हुआ रहता है। तो 5i -4j प्लस 6k प्लस लैम्डा B वेक्टर 3i 7j प्लस 2k। तो क्या हम डायरेक्ट लिखेंगे? नहीं, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है किसी न किसी लाइन का इक्वेशन होगा। तो बोलेंगे दिस इक्वेशन मस्ट passes through -5, 4 and 6 and its direction ratio proportional to 3, 7, 2। सो हम बोल सकते हैं ये जो होगा ए वेक्टर निकल के आएगा 5i -4j प्लस 6k एंड पैरेलल वेक्टर जो होगा 3i प्लस 7j प्लस 2k कैप। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी कैन फाइंड। तो ये फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट फिल करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 10 क्या है? तो आप फिगर से फिल करते हैं, बिना फिगर को आपको फिल होगा नहीं। तो x y z एक्सिस बना दिया, x y z एक लाइन है। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस। मान लीजिए एक लाइन है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है और एक पॉइंट से पास हो रहा है 1, -1, 2। ठीक है, चलिए मान लिया कि ये लाइन L है। नाउ आगे बोल रहा क्या कि ये लाइन जो है पैरेलल टू द लाइन
एक और लाइन का पैरेलल है, ये सपोज मान लीजिए ये लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन x - 3/1 y - 1/2 एंड z + 1/-2। तो आप सोचिए इस लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन में लाने के लिए क्या करे होंगे, वेक्टर फॉर्म में पहले लाए होंगे या फिर उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन में। तो जब वेक्टर फॉर्म भी तो होगा ना इसका, तो वेक्टर फॉर्म कैसे आया होगा, ये भी ना किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा और एक वेक्टर से के पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल वेक्टर से कोई मान लिया कि बी वेक्टर है, ये आता कहाँ से है, इस डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल से, अभी बताया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो यही बी, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल में बी वेक्टर तो वही चीज ना होगा जो ये इस लाइन के पैरेलल में होगा, समझ में आई बात। तो ये बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, पैरेलल वेक्टर i कैप प्लस 2j माइनस 2k कैप। तो पैरेलल वेक्टर गिवन है, एक पॉइंट पास हो रहा है उसके थ्रू, तो रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा a प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो a वेक्टर क्या है, यही तो होगा, ज्वाइन करेंगे। डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना, जब भी मैं डेरिवेशन का बात करूँ स्टार्टिंग से, तो डेरिवेशन काम आता है क्वेश्चन में। तो ये पॉइंट ही क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। कहाँ से, अगर नए हैं वीडियो में तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, वहाँ से आपको फील हो जाएंगे। तो i - j प्लस 2k प्लस लेमडा बी वेक्टर के लिए i कैप 2j माइनस 2k कैप, ये तो r वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, r वेक्टर आया कहाँ से होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट p माने होंगे, इसको ज्वाइन किया होगा ओरिजिन से, तो ये a वेक्टर हो गया, ये r वेक्टर, ये भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा ना। सपोज मान लिया x y z, तो उसका xi कैप yj कैप एंड zk कैप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले ये प्रोसेस है कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने का। आई कैप यहाँ है, आई कैप यहाँ है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे, तो आई कैप बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से -1 आएगा, जे कॉमन लेंगे, यहाँ लेमडा 2 लेमडा जे है, तो प्लस 2 लेमडा, जे बाहर आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, के कॉमन लिया तो 2 आएगा, और यहाँ से -2 लेमडा, के कॉमन आ जाएगा। अब आई जे और के से कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, y आ जाएगा -1 प्लस 2 लेमडा, और z आ जाएंगे 2 माइनस 2 लेमडा। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा x - 1/1, यहाँ से लेमडा y प्लस 1/2, यहाँ लेमडा का वैल्यू z - 2/-2। तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन इस लाइन का हो जाएगा x - 1/1, y प्लस 1/2 एंड z - 2/-2। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। और क्या, वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है, तो वेक्टर फॉर्म में तो ऑलरेडी ये निकाल के रख चुका था, यही तो वेक्टर फॉर्म है। तो ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए, उससे फिर वेक्टर फॉर्म निकालिए, बात एक ही चीज़ है, या फिर पहले वेक्टर फॉर्म निकालिए या फिर कार्टेशियन, दोनों चीज़ बता चुका हूँ। तब इजी वे में क्या होता है ना कि पहले वेक्टर फॉर्म निकाल दीजिए और उसके बाद कार्टेशियन, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 11 देखिए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला था। जब मैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में स्टार्ट किया था तो आप लोग को बोला होगा क्या कि जितने भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट है ना वो सारा काम आएगा स्ट्रेट लाइन में, इसके बाद प्लेन आएगा उसमें भी काम आएगा। तो वेक्टर है ही इतना इम्पोर्टेंट। अब डायरेक्शन कोसाइन कब पढ़े हैं, 20 NCERT का उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया हूँ, और स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में RD शर्मा का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो NCERT में जब फर्स्ट एक्सरसाइज करवा रहा था तो उसी के फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से कहाँ लेके आया। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, क्या एलिमेंट को ही डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो जो भी हो, पहले तो ये बताइए कि जो लाइन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन, इसके हेल्प से बोल क्या सकते हैं कि ये जो लाइन है पास हो रहा है किसी एक पॉइंट से, पॉइंट। अच्छा, अब इसको जनरल फॉर्म में पहले बदलना होगा। कार्टेशियन फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या है, x - x1/a, y - y1/,
है ना। तो x तो इधर है, इसको कॉमन लेंगे तो x -4 अपॉन -2 हो जाएगा, y -0 अपॉन 6 हो जाएगा, z -1 अपॉन -3। ये हो गया जनरल फॉर्म में, जिसमें आप बोल सकते हैं कि दिस लाइन पासेज थ्रू पॉइंट 401 and its direction ratio proportional to -2, 6, -3। सो डायरेक्शन को साइन डायरेक्ट एल बोले, एन को क्या बोलते हैं डायरेक्शन को साइन, तो क्या है फॉर्मूला, यही है -2 अपॉन इसी का स्क्वायर का अंडर रूट, तो -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, याद है ना। a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये एल निकल गया। m के लिए 6 अपॉन फिर अगेन -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर का अंडर रूट, एंड n निकालने के लिए -3 अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा -2 अपॉन 4 40 7 आएगा, m आ जाएगा 6 अपॉन 7, यह आएगा -3 अपॉन 7, निकल के आ गया l m n। और क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म। क्या दिक्कत है, ये पासेज हो रहा और ये क्या डायरेक्शन रेशियो होता है, बी वेक्टर इसी से निकलता है, ठीक है। ऑल्सो रिड्यूस टू इट्स वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और इजी वे में निकल के आ जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया होता है, डू योर सेल्फ, आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी तो वही चीज़ किया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन डायरेक्शन को साइन के लिए था, तो इसलिए मैं ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए।